ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं श्रीमं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका इस सत्संग में स्वागत है। जैसे मैंने आपको कहा कि 2023 का ये जो वर्ष है वो धीरे धीरे निकल रहा है। हम 2024 का आगमन कर रहे हैं। वैसे इस कैलेंडर का हमारे वैष्णव संप्रदाय में कोई विशेष प्रभाव नहीं है कि हमारा न्यू ईयर कब शुरू होता है। गौर पूर्णिमा के बाद का जो पहला दिन है वो हमारा वर्ष का पहला दिवस है। ये वैष्णव कैलेंडर है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन फिर भी हम ये न्यू ईयर या ये क्यों मना रहे हैं? तो जैसे हर एक घटना जो है ऐतिहासिक होती है। हमारे जीवन का कई क्षण है वो ऐतिहासिक है, जिनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। और हम जिस दौर में रह रहे हैं वहां पे ये जो एग्रेगेट कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर है। मोबाइल बंद कर दीजिए। तो एक तरीके से हमें देखा जाए तो प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में हम ये पाते हैं कि प्रभुपाद जी कहाँ गए थे? पाश्चात्य देश में जाकर उन्होंने प्रचार किया। पाश्चात्य देश तारिणी। तो इसलिए थोड़ा सा प्रभाव हमें पाश्चात्य देश का भी रखना पड़ेगा, क्योंकि पाश्चात्य जगत में ये आज इनका लास्ट डे है। आज साल का 2023 का लास्ट डे है और 2024 थोड़े समय में शुरू होगा। वैष्णव संप्रदाय में, वैष्णव कैलेंडर में दिन कब शुरू होता है? सूर्योदय से। जब सूर्योदय होता है तब हमारा दिन शुरू होता है। लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें दिन कब शुरू होता है? 12 बजे। एक तरीके से वो भी सही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी 12 बजे, इसलिए 12 बजे का समय कोई खराब नहीं। लेकिन ये हमारे सोने का समय है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म जब हुआ रहा था तभी क्या था? इक्लिप्स का मतलब क्या है? ग्रहण था, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण में क्या कार्य करते हैं? किसी ग्रहण में क्या कार्य करते हैं हम?
हम भजन करते हैं, भोजन नहीं करते, हम भजन करते हैं। इसलिए भजन के माध्यम से हमने चैतन्य महाप्रभु को ललकारा, उनका आगमन भजन के माध्यम से हुआ। तो इसी तरह से हम इस वर्ष को भी भजन के माध्यम से आगमन करेंगे। लेकिन ये एक जो समय है हमारे पास अब से लेकर 12 बजे तक, उसमें हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण समझते हैं, एनालिसिस। क्या विश्लेषण करना है कि जो 2023 में हुआ, जो भी कार्य हमारे साथ हुआ, जो भी प्रभाव हम पे पड़ा, उसे हम 2024 में सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे लेके जाए। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, बहुत सारी चीजें हुई होंगी। कई चीजें जो है हमारे फेवर में होंगी, हमारे फेवर में यानी हमारे अनुसार हुई होंगी, और बहुत सारी वस्तुएं हुई होंगी जो हमारे अनुसार नहीं हुई होंगी। उन सब का आज मन ही मन विश्लेषण करना है। और विश्लेषण करके क्या करना है? हमारे भूतकाल का हम कुछ कर सकते हैं क्या? हम भूतकाल का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से जो सीख है वो हम ले सकते हैं। देखिए, जो भी हमारे साथ अच्छा हुआ है, जो हमारे अच्छे अनुभव है, ध्यान से सुनिए, हमारे जो अच्छे अनुभव है वो हमें प्रेरणा देते हैं। लेकिन जो हमारे बुरे अनुभव है वो हमें सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं। इसलिए हम दोनों पे चर्चा करेंगे। हमारी उपलब्धियां क्या हैं उसके ऊपर हमें प्रेरणा मिलती है, और हम जहां पे फेल हो गए, जो हमारे अनुसार नहीं हुआ, जहां हमें दुख हुआ, वहां हमें कहीं ना कहीं कोई सीख मिलती है। उस सीख के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जीवन जो है सुख और दुख दोनों का समन्वय है। आप समझ जाइए, सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं, आते रहे हैं, आते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम सुख दुख चूज नहीं कर सकते। हम चूज का मतलब क्या है? हम उसको चुन नहीं सकते। हम चुन नहीं सकते। क्या व्यवस्था है ऊपर वाले की हमें नहीं पता। इसलिए हमें क्या करना है? सुख दुख को समझते हुए हमारी जो सीमित बुद्धि है, उससे सुख दुख को समझते हुए आगे बढ़ते रहना है। यही चर्चा हम थोड़े समय के लिए करें, क्योंकि धीरे धीरे हम एक दूसरे पर्व को मनाने वाले हैं, एक दूसरे क्षण को मनाने वाले हैं। वो ऐतिहासिक क्षण क्या है? 2023 का जाना और 2024 का। ठीक है, तो हम 5 सीख लेते हैं, 5 लेसन्स, जो 2023 से हमें 2024 में लेके जाएंगे। आप सब तैयार हैं सुनने के लिए? तो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन मत रखिएगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली सीख अगर हमें लेनी है 2023 से 2024 के अंदर, तो वो है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल से आसक्त मत रहो। आज की जो पीढ़ी है, हम देख रहे हैं फल के पीछे आसक्त हैं। उनके लिए सक्सेस क्या है? कुछ पाना सक्सेस है, फिर चाहे वो किसी भी तरह से क्यों न पाए। लेकिन भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि आप केवल और केवल आपका कर्म करते जाओ, आपका धर्म का पालन करते रहो, आपको और कुछ नहीं करना। आपका कर्म करते जाइए, कर्म करते करते आपको जो योग्य रिजल्ट होगा वो प्राप्त हो जाएगा।
उसकी अपेक्षा करिए, वेट करिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। तुरंत रिजल्ट मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, लेकिन ये बात समझ लेना कि आप अपना कर्म करते जाइए। कई सारे लोग कहते हैं प्रभु जी मैं इतना समय से यहाँ कार्य कर रहा हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ, फल नहीं मिल रहा, बढ़ोतरी नहीं हो रही, नौकरी में वृद्धि नहीं हो रही, पे नहीं इंक्रीज हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा। माताएं कहती है मैं इतना कुछ करती हूँ, पति खुश नहीं होते, कभी ना कभी कोई ना कोई कमी निकालते रहते हैं। इतना मेहनत करके मैं सब कुछ बनाती हूँ फिर भी कहते हैं कि ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, इसमें थोड़ा दाल में नमक कम है, या इसमें थोड़ा शक्कर ज्यादा है या कम है। हाँ, कर्म करिए, बल्कि इतना आप किसके लिए बना रहे हैं पहले तो बता दी, समझ जाइए। आप बना रहे हैं, आप सब भोग लगाते हैं, भोग किसके लिए बनता है? भगवान के लिए। इसलिए भगवान को और पति जब बता रहे हैं तो वो क्या बता रहे हैं? ये आपको भोग लगाने में त्रुटि हो गई है, इसलिए इसको सीख समझ के आगे बढ़ना चाहिए। कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु जी हम तो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर लिए हैं, हम 16 माला भी करते हैं, हम 4 नियम का पालन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सुख की अनुभूति नहीं होती। तो भक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है? सुख है, भगवत धाम जाना। भक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है ये समझना चाहिए। हम भक्ति क्यों कर रहे थे ये हमें प्रश्न पूछना है। भक्ति क्यों कर रहे हैं? हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हमारे अंदर जो भगवान के लिए प्रेम है उसे किसी न किसी तरह से प्रदर्शित कर सके। किसके प्रति? भगवान के प्रति। और भगवान जब हमारे प्रेम से खुश होंगे तो हमें क्या प्रदान करेंगे? अपना आश्रय देंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? अपना छाया में रखे। इसका अर्थ क्या है? छत्र छाया में रख के क्या करना है? भगवान की सेवा करना। इसलिए सेवा में कष्ट आ सकता है, लेकिन हंसी हंसी उस कष्ट को सहन करके आगे बढ़ना। हंसी खुशी सेवा तो करनी है। आज यहाँ सेवा कर रहे हैं, कल कहीं और सेवा कर रहे हैं। भगवान की सेवा के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। इससे हमारा जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए और कर्म करते जाइए। फल की चिंता मत करिए। फल आपको इस जन्म में प्राप्त होगा, अगले जन्म में होगा, 10 जन्म के बाद होगा, 50 जन्म के बाद होगा, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है इसका विश्लेषण हम नहीं कर सकते। भगवान भगवद गीता में अर्जुन को बताते हैं कि आपके अनेक जन्म, आपके कितने जन्म हो गए, वो सब का लेखा जोखा मैं जानता हूं, लेकिन आप मेरे बारे में नहीं जानते। इसलिए भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान से कुछ छुपा नहीं। तो सबसे पहला मैंने क्या कहा? कर्म करो, फल की चिंता मत। आप सब एग्री हैं? करेंगे, कर्म करेंगे, फल की चिंता छोड़ दीजिए। आप केवल भगवत भक्ति में लग जाइए। आप सीरियसली, सिंसियरली अपनी सेवा करते रहिए। सिंसियरली का मतलब समझते? सिंसियरली का मतलब है हाँ, हृदय से, हाँ, गंभीरता से, वो तो सीरियसली हो गया। भक्ति भाव से मन लगाकर आपकी सेवा, जो आपको सेवा है वो करते रहिए। आप अगर जॉब कर रहे हैं, बहुत ही निष्ठा से सेवा करते रहिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं, बहुत ही निष्ठा से करिए, उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप फल को समझ कर करेंगे
तो फल नहीं मिलेगा, ये भी समझ जाइए। कई लोग कहते हैं कि सफलता का मतलब क्या है, जो मुझे चाहिए वो मिलना चाहिए, वो सफलता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सफलता के साथ साथ हमें और एक चीज भी चाहिए। वो क्या है? खुशी चाहिए, अंदर से खुशी होनी चाहिए। इसलिए सफलता क्या है? मुझे जो चाहिए वो मिलना चाहिए। लेकिन सुख क्या है? मुझे जो मिल रहा है उसमें मैं खुश हूं कि नहीं, उसको मैं चाहता हूं कि नहीं। इसलिए भगवान आपको जो आपको योग्य है, जो आपके लिए योग्य है, वो अवश्य प्रदान करेंगे। ये सिद्धांत आप समझ जाइए, ये प्रकृति का सिद्धांत है। जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है। कोई चीटी जो है वो MBA करती है क्या, पढ़ाई करती है क्या, फिर भी उसको भोजन मिल जाता है। चीटी को भी भोजन मिल जाता है, एक हाथी को भी भोजन मिल जाता है। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य को अवश्य मिल जाएगा। केवल और केवल भगवान की निष्ठावान सेवा, अपने कार्य में व्रत रहिए, निष्ठा से कार्य करें, कर्म करें, फल की चिंता हो। दूसरी शिक्षा, अब बहुत सारे कार्यों में निपुण है। निपुण का मतलब समझते हैं, एक्सपर्ट है। हर एक व्यक्ति को यहाँ पूछा जाए, आप किसी न किसी कार्य में निपुण है। दूसरी एक सीख हमें ये लेनी है कि जिस भी कार्य में हम निपुण हैं, उसको किस तरह से भगवान की सेवा में लगाएं। ये बात समझ जाइए। अब सुन रहे हैं मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप जो भी कार्य में निपुण है, एक्सपर्ट है, उसको भगवान की सेवा में लगाइए। जैसे पुरुष वर्ग जो है पैसा कमाते हैं, थोड़ा सा धन जो है भगवान की सेवा में लगाइए। या फिर आप किसी कार्य में निपुण है, उस कार्य क्षेत्र में सेवा ले लीजिए कि किस तरह से मैं यहाँ पे प्रचार कर सकता हूँ। मान लीजिए आप बोलने में बहुत अच्छे हैं या आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो जाइए और लोगों को प्रचार करिए। या फिर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक गीता दान में आपका अधिक रुचि है, आप वो कार्य करिए। जिस कार्य में आप निपुण हैं, उस कार्य को आप भगवान की सेवा में लगाइए। माताएं अगर आप कुकिंग में अच्छी हैं तो आप कुकिंग करिए, वो आप करती हैं। इसके अलावा आप जो कार्य करती हैं, जिस कार्य में निपुण है, उस कार्य को भगवान की सेवा में लगाइए। ये एक चीज हमें 2024 में करनी है। तीसरा, जिस चीज में हम अच्छे नहीं हैं, जो हमारी भक्ति में बाधा डालते हैं, उसका निवारण करना आवश्यक है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। कभी कभी हमारा मन जो है बहुत व्याकुल हो जाता है बिना किसी कारण। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि हमारा भाव जो है वो मूड होता है, कभी मूड स्विंग होता है, कभी कभी लगता है कि बहुत दुख हो रहा है, पता नहीं कुछ गलत होने वाला है, और पता नहीं, मन व्याकुल हो जाता है, मन अशांत हो जाता है। उस मन को नियंत्रित करना है। हमारे सारे दुष्कर्म जो है वो है क्यों है? क्योंकि हम मन को नियंत्रण में नहीं रख पाते। इसलिए हमें मन को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। और मन को नियंत्रण में रखने के लिए क्या करेंगे? मैंने बताया आपको इतना। क्या करेंगे? मन को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? वो तो ठीक है। मन को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? मन के ऊपर क्या है? बुद्धि। बुद्धि का उपयोग करें। मन जो है हमें उलझा देगा, और सुलझाने के लिए क्या है? बुद्धि है। इसलिए हमेशा, और ये प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमें इमोशनल नहीं होना है। इमोशन में आके नहीं हो रहा है। ये एक विज्ञान है जिसको समझना है। विज्ञान क्या है? ज्ञान है। ज्ञान को समझने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। इसलिए बुद्धि के अनुसार आपका कार्य करिए।
यहाँ पे कोई इमोशनल यानी क्या कहते हैं इसको भावुकता में आकर भक्ति नहीं करना है। भाव भक्ति एक जगह है। हाँ, अगर हम उस स्तर पे पहुंच गए कि हम भाव समझ सकते हैं तो ये अलग बात है, तब हम संन्यास ले लेंगे, तब किसी चीज की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए अभी भाव भक्ति के लेवल पे नहीं आए, इसलिए बुद्धि के माध्यम से मतलब है ज्ञान अर्जित करते हुए हमें भक्तों का संग करते हुए सीखना है और इसके अनुसार हमें भक्ति करनी है। तो क्या कहा मैंने, क्या शुरुआत क्या थी मेरी, भाव के स्तर से ऊपर उठना है। शुरुआत कहां से की थी, तीसरा पॉइंट क्या था, जिस चीज में हम निपुण नहीं है या फिर हम कहीं ना कहीं बाधा आ रही है उसको दूर करना है। हाँ, जैसे आलस हो गई, आलस एक हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आलस समझते हैं, आलसी हो जाना, लेजीनेस। हाँ, इस आलस को भगाना है। कैसे भगाएंगे, कि अपने मन को नियंत्रित कर। हमारा मन हमें भटका देगा लेकिन बुद्धि हमें उससे निकाल देगी। इसलिए बुद्धि के माध्यम से हम अपनी सेवा करते रहेंगे और जो भी हमारे जीवन में बाधा है उसको निकालेंगे। ये हो गया तीसरा। ठीक है, तो क्या कहा मैंने अब तक, पहले क्या कहा, पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हाँ क्या करना है, कर्म करना, फल की चिंता मत करो। दूसरा मैंने क्या कहा, जो कार्य में हम निपुण है उसे भगवान की सेवा में लगाने का अनुष्ठान करिए और 2024 में ऐसा करिए कि आप जिस कार्य में निपुण है उसे भगवान की सेवा में आप लगा सके। ऐसा आयोजन करिए, ऐसा हमेशा मन को दौड़ाइए कि किस तरह से मैं जिसमें एक्सपर्ट हूँ उसको भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ। और बहुत सारे पर्याय हैं, आप प्रचार कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आप दान कर सकते हैं, आप अनेक कार्य कर सकते हैं जो भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तीसरा मैंने बताया कि आप जिस भी कार्य में निपुण नहीं है या फिर कहीं ना कहीं आपको ये बाधा आ रही है तो आप उसको निपटाएंगे। मैंने उदाहरण दिया, तो आलस हो गया, तो हम भावुकता से अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो उससे हमें दूर उठना है, बुद्धि के माध्यम से भक्ति करनी है। चौथा है, हमारे जीवन के लक्ष्य से हम कितने दूर हैं वो हमें समझना है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम सब क्या चाहते हैं, कृष्ण प्रेम चाहते हैं। हम कृष्ण प्रेम से कितने दूर है उसको समझना है। उसको समझने के लिए एक सीढ़ी है जो हमें समझनी पड़ेगी। सीढ़ी समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप कौन सा है, आस्था। हम सब में आस्था है इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। आस्था कैसे आएगी, आस्था आएगी जब हम साधु संग करेंगे। तो दूसरा स्टेप है साधु संग और नियमित रूप से साधु संग करें। नियमित रूप से मतलब है जब भी सत्संग हो तभी आना। तब क्या होगा, हमारी आस्था जो है और दृढ़ हो जाएगी। क्योंकि क्या है, कभी कभी हम आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, तो हमारी आस्था में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन समझते हैं, ऊपर नीचे होता है। कभी समझते हैं ये हरे कृष्ण वाले अच्छे हैं, कभी समझते हैं नहीं ये भी ऐसे ही है। कभी फिर लगता है नहीं ये तो करना चाहिए, कभी लगता है नहीं ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। आप समझ जाइए, हर बार आप सत्संग में आएंगे, हर बार आप आएंगे, आप कुछ न कुछ सीख के जाएंगे। ये मेरा दावा है, ये प्रभुपाद जी के बुक्स के का ये प्रमाण है। कुछ न कुछ आप सीख के जाएंगे।
ये शास्त्र का नियम है। कुछ न कुछ आप सीख लीजिए, भले आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है, आपको भगवत गीता के 700 श्लोक याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई लोग कहते हैं प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ लेकिन याद नहीं रहता। याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल पढ़ते रहिए, नियमित रूप से पढ़ते रहिए। इसका बहुत अच्छा सा एक कमेंट दिया था हमारे किसी आचार्य ने, कहा था कि आप जब छोटे थे तब आपकी माता ने आपका ध्यान रखा था, वो आपकी माता ने आपको क्या क्या खिलाया था आपको याद नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि जो भी वो आपको खिलाया था उससे आप तंदुरुस्त रहते हैं। इसी तरह से भगवद गीता के श्लोकों को याद मत करिए, लेकिन पढ़ते रहिए। वो जो पोषण आपको मिलेगा वो आपके आध्यात्मिक स्तर को ऊपर निश्चित रूप से करेगा। आपको उसका ज्ञान भी नहीं होगा लेकिन करेगा। तो मैंने क्या कहा आपको, नियमित रूप से क्या करना है, हाँ, सत्संग में आना है, क्योंकि ये दूसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी क्या बताई मैंने, आस्था, दूसरा है साधु संग, और साधु संग में आगे क्या करना है, तीसरा स्तर है भजन प्रिय। यहाँ पे आकर हमें केवल भजन करना है। भजन से यहाँ जो हमारा हृदय है ना वो और कोमल होता है और शुद्ध होता है। इसलिए साधु संग करने से भजन क्रिया के स्तर तक पहुंचेंगे, और जब भजन क्रिया हो जाएगी तब चौथा स्तर कौन सा है, अनर्थ निवृत्ति। हमारे जो भी अनर्थ है वो धीरे धीरे हम इससे निवृत्त हो जाएंगे। हमारे अंदर जो जकड़न है, जो हमें पकड़ के रखा है, हम अभी भी फ्री नहीं है। फ्री समझते हैं, हम किसी बंधन में बंधे हैं। मैं भौतिक बंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे अंदर बहुत सारे बंधन हैं, उससे फ्री होंगे तब जाकर हम कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति कर सकेंगे। फ्री होने के लिए हमारे जो अनर्थ हैं, हमने जो भी ऐसे कार्य किए हैं जो फलित नहीं हुए हैं, या जो अकर्म किए हैं, या जो कर्म का दुष्प्रभाव है, उससे हमें छूटना है। वो अनर्थ निवृत्ति होगी जब हम भजन क्रिया नियमित रूप से करते रहे। भजन क्रिया का अर्थ है जो सत्संग में हम बात करते हैं, जो प्रवचन होता है, जो भी हम सीख लेते हैं, उसको हमें अपने जीवन में उतारना है। तो ये होता है अनंत निवृत्ति। और जब अनंत निवृत्ति होती है तब हमारे अंदर निष्ठा, ये है पांचवा स्तर, निष्ठा आती है। हाँ, जब निष्ठा, समझते आस्था और निष्ठा। निष्ठा का अर्थ क्या है, डेडिकेटेड सर्वेंट। आस्था में आप कहेंगे मैं आपका सर्वेंट हूं, मैं आपका दास हूं। निष्ठा के स्तर पे क्या कहेंगे, मैं आपका डेडिकेटेड का हिंदी क्या कहेंगे, समर्पित दास। क्योंकि तब तक हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। निष्ठा, जब निष्ठा आएगी तो क्या होगा, निष्ठा के माध्यम से हम भाव के स्तर पर जाएंगे। भाव मतलब है हम भाव को समझेंगे कि हम कृष्ण की किस तरह से सेवा कर सकते हैं, और भाव के बाद हम जाएंगे प्रेम के स्तर पर। तो पहले तो विश्लेषण करना है कि हम कहां पे हैं। क्या हम आस्था पे हैं, या फिर हम साधु संग में हैं, या फिर भजन क्रिया में हैं, या फिर अनंत निवृत्ति हो रही है, या फिर निष्ठा के लेवल पे हैं, या भाव के लेवल पे हैं, या कृष्ण प्रेम के लेवल पे हैं। तो कितने लोग समझते हैं कि हम कृष्ण प्रेम के लेवल पे हैं। तो अगर शास्त्र का निर्देश हम समझें तो हम सब जो है साधु संग और भजन क्रिया के बीच में है। कहीं ना कहीं हम निष्ठा तक भी नहीं पहुंचे। हम अपने आप को
हाँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। हम अपने आप को या मैं अपने आप को समर्पित दास मानने के योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी त्रुटियां हैं, हमारी सेवा परफेक्ट नहीं है। इसलिए हमें ये इसको समझना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। कृष्ण प्रेम है, और अगर कृष्ण प्रेम है तो हम किस तरह से इस सीढ़ी को पार कर सकते हैं, हम किस तरह कम से कम निष्ठा के स्तर तक पहुंच सकते हैं 2024 में। 2024 के अंत तक हमें समर्पित दास होना है। समर्पित दास का अर्थ क्या है? जो गुरु के निर्देशानुसार कार्य में लगा रहे। अगर गुरु नहीं है, हम अनाथ हैं, समझ जाइए। जब तक हमारे पास गुरु नहीं है, हम अनाथ हैं। तो गुरु की शरण में जल्दी से जल्दी आने का प्रयास करना चाहिए। मुझे खुशी है कि हम इसी कॉन्ग्रीगेशन से 2-3 भक्त हैं जो गुरु के आश्रय में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन केवल आश्रय में आना क्या है? वो शुरुआत है, इट्स द बिगिनिंग। धीरे धीरे हमें गुरु के निर्देशानुसार सेवा करनी चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये है चौथा चीज। क्या बोला मैंने? क्या था चौथा? निष्ठा से। चौथा क्या बोला मैंने? अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आपका जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। आप समझ जाए आपका लक्ष्य कहाँ है, आप कौन से स्तर पे हैं, आप समझ जाइए। या तो आप आस्था के स्तर पे हैं, या तो आप भजन क्रिया के स्तर पे हैं, या साधु संघ के स्तर पे हैं, भजन क्रिया के स्तर पे हैं, अनंत निवृत्ति के स्तर पे हैं, निष्ठा के स्तर पे हैं, या भाव के स्तर पे हैं। आपको समझना है और उसके अनुसार आपका लक्ष्य तय करना है। कहीं ना कहीं गंभीरता पूर्वक हमें आगे बढ़ना है। अगर कृष्ण प्रेम चाहिए तो इस सीढ़ी को पार करना है। ये शास्त्र का निर्देश है। और सबसे महत्वपूर्ण 5वीं चीज क्या है? क्या कोई बता सकता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज 2024 में क्या करनी है, या फिर क्या करना चाहिए? हम बहुत समय से मिल रहे हैं, हम बहुत समय से एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। इसका लक्ष्य क्या है? हम क्यों इस तरह मिल रहे हैं? ये सत्संग का अर्थ क्या है? ताकि हम अपनी भक्ति में रत रहें। इसलिए इस साल का एक लक्ष्य हमें बनाना है, हमारी साधना को और तीव्र करना है, और सीरियसली साधना करनी है। साधना का अर्थ क्या है? जब नियमित रूप से करना, 4 नियम का कठोरता से पालन करना, और भगवान की सेवा में लगे रहना। हाँ, ये 3 चीज। क्या मैंने कहा? क्या कहा? साधना में रत रहना। दूसरा मैंने क्या कहा? हाँ, क्या? 4 नियम का पालन करना। और तीसरा है सेवा में लगे रहना। तो आपको मैं बताता हूँ, जो भी संचालन करते हैं, आप देखिए किसके पास सेवा नहीं है, उनको सेवा में लगाइए। ये हमारा कर्तव्य है। साधना जिनकी साधना ठीक नहीं है, अब धीरे धीरे हम लोगों के साथ रहेंगे, क्योंकि साधना किस तरह से हम अलग स्तर पे लेके जाएंगे उसकी चर्चा हम करेंगे। हाँ, उसका कार्य हम बाद में चर्चा करेंगे। और तीसरा मैंने क्या कहा? 4 नियम का पालन, बहुत ही कठोरता से पालन करना। पुरुषों से एक निवेदन है, जितना हो सके उतना केवल कृष्ण प्रसाद ही आइए, केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करें, ऐसा अनुष्ठान करें। कहीं बाहर जाते हैं, मन ललचा जाता है, भूख लगी है और वड़ा पाव वाला खड़ा है, उसको पूछेंगे लहसुन प्याज बगैर देते हैं क्या? नहीं देते हैं। ठीक है, एक खा लेते हैं,
नहीं, जितना हो सके जो हम ऑफर किया हो, भोग लगा प्रसाद ही करें, ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए मैंने क्या कहा, 4 नियम का पालन कठोरता से। ठीक है, आप सब तैयार हैं? मैंने क्या कहा, 5 चीजें बताई। सबसे पहला क्या बताया मैंने, कर्म करिए फल की चिंता मत करिए। देखिए, चिंता में से अगर हम एक बिंदु निकाल देंगे तो क्या हो जाता है, चिंता। समझ जाइए ये बात। चिंता में से एक बिंदु निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिंता। इसलिए चिंता अगर करते रहेंगे तो उसका अर्थ क्या है, हम बहुत ही जल्दी चिंता तक पहुंच जाएंगे। चिंता नहीं करना, हाँ, समर्पित भाव से सेवा करनी, समर्पित भाव से हमारा कार्य करना है, सेवा करें, जो भी कार्य करें, कर्म करें, फल की चिंता मत। दूसरा मैंने क्या कहा, आप जिस चीज में निपुण है उसको भगवान की सेवा में लगाने का अनुष्ठान करिए। आप पहले समझिए आप किस चीज में निपुण है, आप किस चीज में एक्सपर्ट है, और फिर आप पूछिए यहाँ पे जो हमारे भक्तगण हैं, किस तरह से मैं उसे भगवान की सेवा में लगा सकती हूँ या लगा सकता हूँ। क्या दूसरा। तीसरा, जहां भी हमारा अभाव है उसे हमें मिटाना है। जिस कारण से हमारे भक्ति में बाधा आ रही है उसको मिटाना है। चौथा मैंने क्या कहा, हमारे लक्ष्य को जानना है और उसके अनुसार कार्य करना है। हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, लेकिन कृष्ण प्रेम की जो सीढ़ी है वहां पे हम कहां पे हैं मैंने बता दिया। अब हमें अगले स्तर तक जाना है। अगला स्तर कौन सा है, मैंने क्या कहा, हम साधु संग और भजन क्रिया के बीच में हैं। पहले तो हमें भजन क्रिया में निपुण होना है। भजन क्रिया का अर्थ क्या है, जो यहाँ पे हो रहा है उसको ध्यान पूर्वक सुनना और उसको जीवन में उतारना, न कि सुन के जो है अनसुना कर देना। हाँ, मैं बार बार ये बताता हूँ, एक व्यक्ति था, जो हर रोज जो है सत्संग में जाता था, व्यापारी था, हर रोज सत्संग में जाता था और वहां पे लेक्चर सुनता था। और जब वो जाता था तो वो अपने बच्चे को, बेटे को उसकी दुकान में रखता था। उसकी ग्रेन्स की दुकान थी। ग्रेन्स का मतलब क्या है, दाना और अनाज की दुकान थी। तो वहां पर एक कुछ प्रॉब्लम आ गया, बच्चे को समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। कोई व्यक्ति आ गया तो बच्चा जो है उस व्यक्ति को कहता, आप 2 मिनट रुकिए, मैं पिताजी को पूछ के आता हूँ। पिताजी कहाँ बैठे हैं, सत्संग में बैठे। तो एक पुत्र जाता है और सत्संग में बैठ जाता है, डिस्टर्ब नहीं कर सकता। पिताजी को पता चलता है पुत्र आया है, कहते हैं 2 मिनट बैठ जाओ, मैं आता हूँ। और लेक्चर चल रहा है। लेक्चर में कहता है, वो जो प्रवचनकार है वो कहते हैं कि देखिए, गाय हमारी माता है, गाय का सम्मान करना चाहिए, गाय का आदर करना चाहिए। अगर गाय हमारे घर पे आ जाए तो उसे योग्य अनाज देना चाहिए, गाय की सेवा करके ही उसे वापस करना चाहिए, गाय को पूजना चाहिए। सब सुन रहा है। और फिर पिताजी पीछे आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, पता नहीं एक समस्या है इस तरह से। तो पिताजी कहते हैं आप जाओ, मैं आता हूँ उसको रुकने के लिए। तो पुत्र जो है वापस आ जाता है दुकान पे और व्यक्ति को कहता है आप रुकिए, पिताजी आ रहे हैं। उसी समय वहां पे एक गाय आती है और उसकी अनाज की दुकान है, तो अनाज खाने लगती है। अनाज खाने लगती है तो वो पुत्र को याद होता है कि प्रवचनकार ने क्या कहा था, गाय हमारी माता है, उसकी सेवा करनी चाहिए। तो वो अनाज और आगे करता है, लो आप ये खाओ। पीछे से पिताजी आते हैं, पिताजी ने गाय खा रही है, लाठी लेते हैं, लाठी से एक मारते हैं गाय को, गाय भाग जाती है। अब पुत्र जो है शॉक, क्या हो गया, कहता है पिताजी वहां पे तो ये सब हो। तो वो सब सत्संग में होता है, वो सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना। अपने धंधे में लॉस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से सत्संग में नहीं आना है कि सुना
लेकिन धंधा हुआ तो ये सब भूल जाने का नहीं। सिर्फ सत्संग में जो हो रहा है उसका योग्य, उसको योग्य तरीके से अपने जीवन में उतारना है। ये हो गया चौथा। और पांचवा मैंने क्या कहा था, हमें और सीरियस होना है किन 3 चीजों में, हमारी साधना में, हमारी सेवा में और 4 नियमों का पालन करने में, तब हम दूसरे स्तर पर जाएंगे। ठीक है, आप सब रेडी हैं? कोई रेडी नहीं? आप सब तैयार हैं? मुझे हरि बोल नहीं बोलना है, आपको अपने आप को हरि बोलना है। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे